78 किलोमीटर पर आवर चलने वाली ये ट्रेन हमें ले जा रही है त्रिनावा तक। वहां से हमको जाना है द कैपिटल सिटी ऑफ स्लोवाकिया, ब्रातिस्लावा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। मैं हूं दिनेश यादव, अपने गांव का मोस्ट फेमस यूट्यूब व्लॉगर। स्वागत करता हूं आपका यूरोप के एक और नए वीडियो के अंदर। स्मोलेनिस, जहां पर हमारा हॉस्टल है, वहां से त्रिनावा तक की दूरी है करीब आधा किलोमीटर की। त्रिनावा रेलवे स्टेशन जैसे ही हम उतरे, जो हमें नहीं देखना चाहिए वो हमको दिख गया। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इतना तो चलता है भाई, विदेश में आए हो और ये सब नहीं हो रहा है तो क्या ही विदेश है वो। ये जो अभी बोर्ड पे आप 8:31 की ब्रातिस्लावा वाली ट्रेन देख रहे हो, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही जा रही है, लेकिन हमको जाना है 9 बजे की ब्रातिस्लावा वाली ट्रेन को। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जहां तक पहुंचने के लिए हमको जाना होगा अंडरग्राउंड के रास्ते से। अंडरग्राउंड से हमारी पुरानी यादें हैं। साल था 2024 और मैं मैजेस्टिक के अंडरग्राउंड में घूम रहा था, तभी एक छोटी मोटी घटना घटी थी हमारे साथ। वो घटना बहुत अच्छी थी। आशा करते हैं यहीं पर भी हमको वो घटना और एक बार घटे हमारे साथ, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी और हम निकल गए प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचे, वहाँ पर हमको देखने को मिलती है 8:30 बजे की ट्रेन, जो कि ब्रातिस्लावा जा रही थी। लेकिन इस ट्रेन की टिकट ना होने की वजह से हम आधा घंटा यहीं पर वेट करते हैं, देखते हैं वादियों को। हालांकि वहाँ पर हवा बहुत चल रही थी, करीब टेम्परेचर जो है 9-10 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पर। उस ठंडी को जैसे ही हम एक्सपीरियंस करने लगे, तभी ये जो 8:30 वाली ब्रातिस्लावा ट्रेन है वो चल पड़ी। अब हमको यहाँ पर करीब आधा घंटा वो 8-9-10 डिग्री टेम्परेचर वाली ठंडी को झेलना था। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। इन चैलेंजेसों को देखते हुए मुझे वेलकम मूवी का एक डायलॉग याद आता है, जो कि ऐसा है कि सह लेंगे थोड़ा सा, क्या ही हो जाएगा। तभी हमारी ट्रेन आ जाती है, ट्रेन जिसको हम चढ़कर निकलेंगे, अपना बैग वैग उठाकर चलते हैं ब्रातिस्लावा की तरफ। ये जो हमारा ट्रेन का ट्रिप था स्मोलेनिस से ब्रातिस्लावा तक, हमको गिरा करीब 7 यूरो और वहाँ पर हमने एक टाइम का खाना भी खाया था। ट्रेन के अंदर से कुछ ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म पे डबल डेकर ट्रेन आ चुकी थी और ये हमारी ट्रेन का कॉरिडोर। इतने में ही हमारी ट्रेन जो है यहाँ से निकल पड़ी। वहाँ से उधर से एक मालगाड़ी आ रही थी और इधर से हम हमारा प्लेटफॉर्म छोड़ रहे थे। चलिए, जैसे ही हम 1-1.5 घंटा इस सफ़र में गुजारते हैं, ब्रातिस्लावा में आपको मिलते हैं। वहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे आपसे। ये यूरोप के घर भाई, जैसे ही मैं ट्रेन से बाहर देखने लगता हूँ, क्या बढ़िया बढ़िया घर थे, क्या नज़ारे थे भाई। मतलब मैं अपनी आँख ही नहीं हटा पाया। आप भी एंजॉय कीजिए। ये है ब्रातिस्लावा का मेन रेलवे स्टेशन, ब्रातिस्लावा हेल्वेना स्टैनिका। यहाँ से आप दूसरे कंट्रीज़ को भी जा सकते हो, जैसे कि हंगरी हो गया, पेरिस हो गया। यहाँ पर कुछ जगह है जैसे कि ब्रातिस्लावा ओल्ड टाउन हो गया, या फिर ब्रातिस्लावा कैसल हो गया, और एक रिवर भी है बहुत फेमस सिटी के सेंटर, जहाँ पर एक बढ़िया ब्रिज है, वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी बने रहिए व्लॉग के अंदर। सिटी के बेहतरीन नज़ारे और जो ब्रातिस्लावा कैसल है, वहाँ से सिटी का जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग आता है, क्योंकि वो जो है थोड़ी बहुत हिल के ऊपर है, तो वहाँ से सिटी का नज़ारा और भी बेहतरीन हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही हम ब्रातिस्लावा पहुँचे, हमको पता चला कि यहाँ पर जो है 3 मेजर ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है। एक तो ये होगा ये ट्रॉली बस, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो।
और एक जो आप रोजमर्रा अपने गांव में देखते हो वो वाली बस हो गई। और होता है ट्रैम जो कि ट्रेन की तरह होता है। चलिए थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं ब्रातिस्लावा की हिस्ट्री के बारे में। करीब 2000 साल यहाँ पर रोमन्स रहा करते थे। रोमन्स मतलब और कोई नहीं, अभी अभी 2 दिन पहले मोदी जी मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करते हैं जॉर्जिया मेलोनी को। उनके पूर्वज यहाँ पर 2000 साल पहले रह चुके हैं। सन 1500 से 1800 तक हंगरी की राजधानी भी रहा है ये ब्रातिस्लावा। 1993 के अंदर स्लोवाकिया देश आजाद होता है और ब्रातिस्लावा उसकी कैपिटल बन जाती है। जाकिर खान ने कहा था अगर किसी भी जगह को अच्छे से देखना हो तो वहाँ पैदल जाया करो। वो बात अलग है कि हमारे पास पैसे थोड़े कम है। अभी हम जा रहे हैं सिटी के ओल्ड टाउन की तरफ, जो कि रेलवे स्टेशन से करीब 10 मिनट का पैदल रास्ता है। तो ये रहा ओल्ड टाउन का एंट्रेंस दोस्तों। जैसे ही हम ओल्ड टाउन के एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगे हमको दिखे बहुत सारे टूरिस्ट को देखकर लग रहा था कि वो मोस्ट ऑफ दी तो इंडियन और चाइनीज और जापानीज ही लग रहे थे। लेकिन हमारी जो बात हुई एक टूरिस्ट से वो था कनाडा का। वहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि उसने हमको आकर पूछा कि क्या आप एक टूरिस्ट हो। हम उस बात को समझ नहीं पाए दोस्तों, और हम उसको पूछ पड़े व्हाट व्हाट सर आई कांट अंडरस्टैंड। तो उसने थोड़ा स्लोली बात करके हमको समझाया क्या आप एक टूर गाइडर हो। तो हम उस बात को समझ गए, नहीं नहीं हम कोई टूर गाइडर नहीं है, हम खुद एक टूर करने आए हैं। ओल्ड टाउन के अंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजते रहते हैं और कहीं कहीं बहुत सारे लोग फोटो वोटो खिंचाते रहते हैं। हमने भी एक दो फोटो खिंचाई है जो कि इंस्टाग्राम पर स्टोरी वोरी भी लगाई थी। ओल्ड टाउन के अंदर बहुत सारे लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हुए देखने को मिलेंगे आप, जैसे कि ये वाले अंकल। मेरे पीछे जो अभी आप देख रहे हो ये है ओल्ड टाउन, जो कि ब्रातिस्लावा सिटी का हार्ट भी कहा जाता है, दिल। तो उसी को देखने हम आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे कैफ़ेज़ और बार्स आपको देखने को मिलेंगे और पब्स भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे और छोटी-छोटी नैरो स्ट्रीट्स भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपका मन मोह लेती है। बहु बहुत ही शुद्ध हिंदी हो गई भाई। Now we'll be going to the oldest fountain in Bratislava. That one is there actually. तो जैसा कि हमने बताया था बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। यहाँ पर एक भाई साहब ओल्ड टाउन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए सारे टूरिस्ट लोगों को, ये राजा ने ये बनाया, वो राजा ने वो बनाया, ये बिल्डिंग इसने बनाई, ये बिल्डिंग उसने बनाई, यहाँ से ये दिखता है, वहां से वो दिखता है, एक्सप्लेन करता हुआ टूरिस्ट गाइडर। हमें क्या, हमें तो बस तेल निकालना है। जैसे ही हम ब्रातिस्लावा कैस्टल की तरफ बढ़ रहे थे हमको दिखा एक चर्च। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे, उस टाइम की प्रेयर चल रही थी शायद। तो यह है यहाँ की चर्च, जो कि बहुत ही बड़ी है, ब्रातिस्लावा कैपिटल की सबसे बड़ी चर्च। और ये है यूएफओ ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ से सिटी के नज़ारे और भी बेहतरीन हो जाते हैं।
हालांकि अभी हम जा रहे हैं ब्रातिस्लावा कैस्टल को, वहाँ से भी सिटी के नज़ारे बहुत ही बढ़िया आते हैं। चलिए वहीं से दिखाते हैं कि आगे कभी हमको मौका मिला तो यहाँ पर भी जाया जाएगा, यूएफओ ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप बैठकर खाना वाना खाकर बेहतरीन व्यू का मज़ा ले सकते हो। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं भाई। दम आ गया दम। करीब आधा घंटा चढ़ाई करने के बाद हम आ पहुंचे हैं ब्रातिस्लावा कैस्टल, जिसको कैसल कहकर प्रोनाउंस किया जाता है, कैसल। यहाँ ब्रातिस्लावा कैस्टल से आप मॉडर्न सिटी और ओल्ड टाउन दोनों यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आप कुछ फ्लैग्स देख पा रहे होंगे, लेकिन मेरी नज़र फ्लैग्स पर नहीं। ये जो नदी आप देख रहे हो ये है दानुबे नदी। इस नदी से पुराने ज़माने में ट्रेड के लिए बहुत सारी जहाज यानी बोट गुजरा करती थी। अभी भी हमने यहाँ पर एक दो बोट देखी। जैसे ही हमें पता चला कि हम कैस्टल के अंदर फ्री में जा सकते हैं तो हम निकल पड़े कैस्टल के अंदर। जाके देखा तो पता चला कि अंदर कुछ भी नहीं है, बस चारों तरफ दीवारें हैं। और थोड़ा बहुत अंदर गए हम चारों तरफ देखते हुए तो अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स ये वो बने हुए थे, कुछ नहीं था अंदर। तो हमको एक मीम याद आया। Okay, it's a trek. Okay, it takes like 5 hours to complete if you are fit like me. So I started climbing. Some people are very encouraging when they are coming down, climbing down. Foreigners are very encouraging. They were like, "I'm sure you would have heard this before, but when you go on the top, the view will be totally worth it." I was like, "Okay, okay." Indians are not that encouraging. Some Indians are climbing and कुछ नहीं है. तो ऐसी वाली कुछ मीम हमको याद आती रहती है कभी कभी। और जैसे ही हम इस बेहतरीन कैस्टल को एंजॉय करते हुए बाहर की तरफ निकल ही रहे थे, तभी मुझे याद आया कि इस कैस्टल का टॉप व्यू बहुत ही बढ़िया था। तो इस कैस्टल के फ्रंट साइड एक गार्डन बना हुआ है, उस गार्डन को देखने के लिए हम निकल पड़े। लेकिन जब तक हम निकलते हैं बाहर तो बाहर जैसे ही आप मान लीजिए इस कैस्टल के राजा महाराजा रहे होंगे पुराने जमाने में, जैसे ही वो इस दरवाजे से बाहर निकलते थे तो उनको ये बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता था। माफ कीजिए, वो जो गार्डन है वो आगे की तरफ नहीं, वो कैस्टल के पीछे की तरफ है। तो अभी हम कैसल के पीछे की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमको ये 3 मूर्तियां दिखी थी। इनको देखकर हमको ऐसा लगा कि गांधी जी के 3 बंदर ही दिख गए, लेकिन ये कुछ और लगता है हमको। तो ये रहा कैस्टल का गार्डन का एरिया, जो कि ऊपर से आप देखोगे तो कैस्टल एकदम बेहतरीन दिखता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हालांकि अंदर से भी इतना ही खूबसूरत था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस व्लॉग पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो एक दो कमेंट भी मार दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा स्पेशली। और एक दो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।